अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है टैरो में तो आप ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास प्रोग्राम अटेंड करें। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, ये एब्सोल्युटली फ्री है और इसमें आप बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें टैरो से रिलेटेड सीखेंगे। इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ 2026 की ईयरली प्रेडिक्शन शुरू करते हैं और 2026 के लिए मैंने आप लोगों के लिए 3 वीडियोस बनाए हैं। फर्स्ट वीडियो में आप देखेंगे जनवरी से लेकर अप्रैल तक की रीडिंग, सेकंड वीडियो में आप देखेंगे मई से लेकर अगस्त तक की रीडिंग एंड थर्ड वीडियो में आप देखेंगे सितंबर से लेकर दिसंबर तक की रीडिंग। एंड ये रीडिंग मैं पिछले 6 साल से कर रही हूँ। इसमें से सिर्फ 1 साल था जब मैंने ये 4 मंथ्स वाली रीडिंग नहीं करी थी। मुझे लगा कुछ डिफरेंट करते हैं और मैंने हॉरोस्कोप स्प्रेड किया। आप लोगों के इतने सारे मैसेजेस मुझे आए, मैम आपने वो 4 मंथ्स वाली रीडिंग क्यों नहीं करी? हम हमेशा देखते हैं हमारी बड़ी एक्यूरेट होती है। स्टार्टिंग में हमें लगा था कि भाई ये क्या है, लेकिन बाय द एंड ऑफ द ईयर इट मेड ऑल द सेंस और ये हमारी बड़ी एक्यूरेट निकलती है। इतना ज़्यादा आप लोगों ने मुझे मैसेजेस करे कि फिर मुझे जनवरी में ये 4 मंथ्स की रीडिंग आप लोगों के लिए बनानी पड़ी। एंड मैंने ना खुद से भी चेक किया है, ये रीडिंग्स बहुत एक्यूरेट निकलती हैं। आप ओपन माइंड होकर देखें। एंड एक चीज़ का आपने मेजरली ध्यान रखना है कि इस रीडिंग को आपने गूगल मैप की तरह देखना है। जैसे आपको कहीं जाना है, यानी कि जो भी आपकी डेस्टिनेशन है, आप उसके लिए जब गूगल मैप को रेफ़र करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि कौन से रास्ते में ट्रैफिक है और जब आप उस रास्ते को अवॉइड करते हैं आप अपनी डेस्टिनेशन पे आसानी से पहुंच जाते हैं। जो भी ट्रैफिक जैम की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती थी, आप उनको भी अवॉइड करते हैं। और यही मेरा भी मकसद है इस रीडिंग को आपके लिए बनाने का, कि जो भी आपका मकसद है, गोल है, डेस्टिनेशन है, मंजिल है 2026 में जो आप अचीव करना चाहते हैं, उस के रास्ते में जो भी ट्रैफिक जैम आ सकता है, यानी कि हर्डल्स आ सकते हैं, ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, कैसे आप उनको अवॉइड करें और आपके लिए आपकी मंजिल, मकसद को पाना आसान हो। नटशेल में जो आप चाहते हैं उसको आप कैसे 2026 में अपने लिए क्रिएट कर पाएँ। इस इंटेंशन के साथ मैंने आपके लिए ये रीडिंग बनाई है और इसी इंटेंशन के साथ आप भी देखेंगे। यानी कि कभी भी आपको कोई नेगेटिव कार्ड दिखता है तो आपने परेशान नहीं होना है, मायूस नहीं होना है। आपने वो कार्ड क्या गाइडेंस दे रहा है उस पे अटेंशन देना है। कैसे ये प्रॉब्लम उन 4 मंथ्स में आ सकती है, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। अगेन आपने उस पे फोकस करते हुए इस रीडिंग को देखना है। एंड यकीन मानिए, अगर आपने ऐसे देखी ये रीडिंग तो आप ज़रूर जो चाहते हैं वो 2026 में अचीव कर पाएंगे, कहीं अपने लिए चीज़ों को आसान कर पाएंगे। इसी के साथ साथ 2026 की रीडिंग शुरू करते हैं। एंड बिफोर दैट विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। एंड लिब्राज इस रीडिंग में हम देखेंगे कि 2026 के फर्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स और ये कार्ड कहता है कि 2026 की स्टार्टिंग में आप किसी चीज़ को लेकर इमोशनली थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं और आपके मन में थॉट आ सकता है कि इस चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ जाएं। अब देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सब लिब्रास के लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए जॉब हो सकती है, कुछ के लिए कोई वर्क हो सकता है, कुछ के लिए हैबिट हो सकती है, कुछ के लिए कोई एडिक्शन हो सकती है, कुछ के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए जगह हो सकती है। अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको छोड़कर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं। और देखिए, इस चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ने का कोई बहुत मेजर रीज़न नहीं रहता हुआ दिख रहा है। और कार्ड के हिसाब से देखें तो कहीं इमोशनली आप लो फील कर रहे हैं या फिर ये चीज़, ये इंसान आपको वो हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रहा है, इसलिए आप छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अब देखिए, इस चीज़ को सुनकर आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा कि टैरो गाइडेंस के लिए होता है। और जब भी आप टैरो को गाइडेंस की तरह यूज़ करते हैं, यकीन मानिए जो आप चाहते हैं उसको क्रिएट कर पाते हैं। और जब आप लिटरली प्रेडिक्शन की तरह लेते हैं तो फिर आप परेशान होते हैं। तो यहाँ पर आपने इस चीज़ को सुनकर, अगेन मैं कहूँगी, परेशान नहीं होना। पता नहीं कौन सी चीज़ बॉदर करेगी। हालांकि देखिए, 2026 आने वाला है तो इसका आइडिया आपको अभी से ही हो रहा होगा, और अगर नहीं भी हो रहा है तो अगेन मैं कहूँगी परेशान नहीं होना है।
क्या चीज़ है, क्या हो सकता है जिससे आपकी अटैचमेंट थी, आप थोड़ा-सा डिटैच होना चाह रहे हैं या फिर हो रहे हैं, और कैसे इसको आप बेहतर कर सकते हैं, आपने इस पे फ़ोकस करना है। अब डीपर लेवल के लिए टाइम का कार्ड कहता है या तो बहुत टाइम से आप सोच रहे थे और आप बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ इस चीज़ को डील कर रहे थे, और फाइनली 2026 की स्टार्टिंग में आपका एक रेज़ोल्यूशन भी हो सकता है, स्पेशली अगर ये हैबिट है, आदत है। अब देखिए, हैबिट, आदत भी किसी भी चीज़ की हो सकती है। कभी कभी किसी इंसान की आदत हो जाती है, रिलेशनशिप की आदत हो जाती है, कभी कभी हम इतना वर्कोहॉलिक हो जाते हैं कि हम काम किए बगैर नहीं रह पाते हैं। कभी कभी देखिए, ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, इन सब चीज़ों की आदतें तो होती ही होती हैं। तो कोई भी आदत भी हो सकती है जो आपको बॉदर कर रही थी और 2026 की स्टार्टिंग में आपको ऐसे लग रहा है बस बहुत हो गया, अब आगे बढ़ना है, इस चीज़ को छोड़ना है। और देखिए, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। और फिर से मैं कहूँगी, हो सकता है काफ़ी वक्त से आप सोच रहे हों और 2026 की स्टार्टिंग में फाइनली आप करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। या फिर देखिए, कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि किसी चीज़ का आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, नहीं हो रहा है, और आपको ऐसे लग रहा है जब डिवाइन टाइमिंग होगा, जब ये चीज़ होनी होगी, किस्मत में होगी, अपने आप हो जाएगी, अब बियॉन्ड द पॉइंट आपने वेट नहीं करना है। अब देखिए, यहाँ पे मे बी का कार्ड कहता है, जिन भी लोगों ने छोड़ कर आगे बढ़ा है, उनके मन में डाउट चल रहा है, पता नहीं सही किया, नहीं किया, डिसीजन ठीक था, नहीं था। तो बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क इसी से रिलेटेड रह रहे हैं। और जिन लोगों ने नहीं छोड़ा है, सिर्फ सोच चल रही है, छोड़ें ना छोड़ें, तो उसी से रिलेटेड बहुत एक सवाल, बहुत एक क्वेश्चन मार्क आपके मन में रह सकते हैं। जो भी हो, सरफेस लेवल के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है, बहुत एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। या फिर कुछ के लिए ये भी हो सकता है, कोई फीमेल है, ये फीमेल कोई भी हो सकती हैं, कुछ के लिए सिस्टर हो सकते हैं, कुछ के लिए डॉटर हो सकते हैं, कुछ के लिए फ्रेंड हो सकते हैं, कुछ के लिए वाइफ हो सकते हैं, कुछ के लिए मदर हो सकते हैं। अगेन, कोई भी फीमेल हो सकती हैं जो आपको बहुत मोटिवेट कर रही हैं, बहुत सपोर्ट कर रही हैं, और बहुत जिनकी वजह से एक एंथुसियाज्म, एक्साइटमेंट है, और कहीं आपको इस फेज़ में अगेन मैं कहूँगी हेल्प कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं। एंड देखिए, मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स, दैट इज़ मार्च अप्रैल या फरवरी मार्च अप्रैल में, या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, और कहीं मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स में इश्यूज़, मसले रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड है। या फिर अदरवाइज भी आप स्टक महसूस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। अब देखिए, हम स्टार्टिंग से देखें, किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ना चाह रहे हैं, तो इसी से ही रिलेटेड, जैसे कि अभी हमने देखा भी कि बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, करें ना करें, और अगर कर दिया है तो ठीक किया है, गलत किया है, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। ऐसे में देखिए, मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स, दैट इज़ फरवरी मार्च में, बहुत या तो स्टक महसूस कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं। और देखिए, अगेन सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। यहाँ पे बुके का कार्ड कहता है, या तो उस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा लव करते हैं, बहुत अटैच हैं। अगेन, ये आपकी स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग की हैबिट भी हो सकती है, कोई जगह हो सकती है, घर हो सकता है, इंसान हो सकता है, जॉब हो सकती है, जिससे आपको बहुत एक हैप्पीनेस मिलती है और आपको ऐसे लग रहा है आप आगे बढ़ गए तो जीने का मकसद ही कहीं ना ख़राब हो जाए या ख़त्म हो जाए। तो मतलब देखिए, फिर से जनरल रीडिंग है, मैं ऐसा नहीं कह रही कि सब लिब्रास के लिए ऐसा रहेगा, बट कुछ के लिए ऐसा रह सकता है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप इन 4 मंथ्स में ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या फिर चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन रह रही है, या आउट ऑफ द कंट्री या आउट ऑफ द सिटी, किसी भी तरीके की मूवमेंट चाह रहे हैं। तो फिर से देखिए, नटशेल में इन 4 मंथ्स में एक मूवमेंट, एक शिफ्ट के ऊपर फोकस रहता हुआ दिख रहा है। अगेन, ये सब लिब्रास के लिए डिफर करेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं, इनफैक्ट 4 में से 3 कार्ड्स कहीं आगे बढ़ने की, मूवमेंट की बात करते हैं, और एक कार्ड कहीं बहुत मोटिवेशन के साथ, एंथुजियाज्म के साथ इन चीज़ों को डील करने की बात करता है। क्योंकि क्वीन का कार्ड है तो फीमेल एनर्जी ज़्यादा मुझे रहती हुई दिख रही हैं। कोई मेल भी हो सकते हैं जिनकी फेमिनिन एनर्जीज़ हैं, जो बहुत आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस फेज़ में, और बहुत आपके साथ कंधे से कंधा मिला के रह रहे हैं। तो फिर से देखिए, हम फरवरी मार्च की बात करें तो कहीं, एंड स्पेसिफिकली मार्च में, आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं। अगेन,
कुछ के लिए रिलेशनशिप से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कुछ के लिए जहाँ पे आप जॉब करते हैं उसको छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कुछ के लिए घर चेंज करना चाह रहे हैं, कुछ के लिए जगह बदलना चाह रहे हैं, कुछ के लिए सिंपली ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कुछ के लिए चेंज ऑफ लोकेशन है। जो मेरे मन में आया मैंने आपको बताया, कुछ भी हो सकता है, सबके लिए डिफ़र कर सकता है, लेकिन यस कुछ चेंजेस चाह रहे हैं। और अच्छी बात क्या है, एंड ऑफ दीज 4 months चैरियट का कार्ड कहता है फाइनली बहुत ही करेजियसली, बहुत ही विल पावर, बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ आप चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ेंगे। और अगर किसी लेटर, किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का, किसी ईमेल का, किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं तो वो भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है। और हो सकता है कि ये लेटर, ये एक ईमेल, ये मैसेज, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, ये आपको हेल्प कर रहा है या इसकी वजह से आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आ रही है फाइनली आगे बढ़ने की। अब देखिए, लेटर कहीं कम्युनिकेशन की भी बात करता है, सिंपली मैसेज के आने की भी बात करता है। और जब हम कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कॉन्वर्सेशन की भी बात करता है। तो किसी इंसान से अगर स्पेसिफिकली ये रिलेशनशिप है, कम्युनिकेशन या कॉन्वर्सेशन उस तरीके से नहीं हो पा रही थी, तो बाय द एंड ऑफ दीज 4 months वो एक कम्युनिकेशन, वो एक कॉन्वर्सेशन करते हुए दिख रहे हैं। और अगर आपने जॉब इंटरव्यू दिया और आप उसके रिजल्ट का वेट कर रहे थे तो वो भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है। क्योंकि देखिए, चैरियट एफर्ट करने की बात करता है, बट एट द एंड ऑफ द डे चैरियट इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ सक्सेस। तो किसी लेवल पे जिस भी चीज़ के लिए आपने बहुत एफर्ट करे, उसी से रिलेटेड बाय द एंड ऑफ दीज 4 months आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। तो देखिए कैसे इन 4 months की स्टार्टिंग बहुत ग्रेट नहीं थी, बट बाय द एंड ऑफ दीज 4 months चीज़ें कहीं बेहतर होती ही दिख रही हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप एक लाइन सुन के मायूस ना हो कि हाँ भाई, इमोशनली थोड़ा सा इस ईयर की स्टार्टिंग में आप लो फील कर सकते हैं, क्योंकि एंड ऑफ दीज 4 months काफ़ी आपको ऐसे लगेगा कि आपके अंदर स्ट्रेंथ है, विल पावर है, डिटर्मिनेशन है, आप बहुत स्ट्रांग महसूस करेंगे। देखिए, इस कार्ड में ये जो फीमेल हैं ये टाइगर के ऊपर बैठी हैं और ऐसी ही फीलिंग आपको भी रह सकती है। फिर से देखिए, लेटर का कार्ड है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो सकता है, या जैसे होता है ना कि आउट ऑफ द कंट्री ट्रैवल करना चाह रहे हैं, वीज़ा नहीं लग रहा है, तो वीज़ा का वीज़ा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो सकती है, पासपोर्ट हो सकता है, वीज़ा हो सकता है, कुछ भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है। अगर आपने जॉब इंटरव्यू दिया, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा, तो उसका भी न्यूज़ आती हुई दिख रही है। और दिस इंफॉर्मेशन, दिस लेटर, दिस कम्युनिकेशन, दिस कॉन्वर्सेशन, दिस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट विल हेल्प यू और सपोर्ट यू और विल गिव यू द स्ट्रेंथ टू मूव फॉरवर्ड, जहाँ पे भी आप मूव फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं। अब ओवरऑल के लिए गाइडेंस देखें लिब्रास, तो यहाँ पर एक्सेस का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि जो भी चीज़ आप ओवर कर रहे हैं उसको ज़रूर आप बैलेंस लेकर आएँ। और लिब्रास देखिए, आपसे ज़्यादा कौन समझता है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। आप लोग तो बहुत बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी प्रेशर आपने अपने ऊपर लिया हुआ है, कोई भी बर्डन आपने अपने ऊपर लिया हुआ है, तो ज़रूर उसको ऑफलोड करें। इस कार्ड को आई डोंट नो आप कितना देख पा रहे हैं, जो नीचे फीमेल हैं इनके ऊपर बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं, एक इंसान भी बैठा हुआ है। तो फिर से मैं कहूँगी कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ज़रूर कम करें। हो सकता है कि कुछ अननेसेसरी आपने बर्डन लिए हुए हैं, अननेसेसरी चीज़ें हैं जिनका कोई रेलेवेंस नहीं है। और कितनी बारी ये जो अननेसेसरी चीज़ें होती हैं ना, ये हमारे थॉट्स में होती हैं। देखिए, रिसर्च कहती है कि हम एक दिन में, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, बट बहुत थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स क्रिएट करते हैं। और आउट ऑफ दीज थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स जो नेसेसरी होते हैं, जो रेलेवेंट होते हैं, वो बहुत ही कम होते हैं। और अगर हम इस चीज़ की अवेयरनेस रखें और जो बेकार के थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स हैं उनको डिलीट करने की कोशिश करें अपने मन से, उनको लेट गो करें अपने मन से, तो हम अपने माइंड में सुकून लाएंगे, अपनी लाइफ को बहुत आसान कर लेंगे। तो इस चीज़ पे ज़रूर इस चीज़ पे ज़रूर आप थोड़ा सा अटेंशन देके इम्प्रूव करें। एंड बाकी के 4 months की रीडिंग्स आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, एंड बाकी के 4 months के बारे में आप जानना चाहते हैं, यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनके लिए अलग वीडियोस हैं और उन दोनों के वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उस पर क्लिक करके आप बाकी के भी 2026 के बारे में जान सकते हैं।